दोस्तों, यह बात तब की है जब महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था और पांचों पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में पूछा और कलयुग में मनुष्य कैसे होंगे, उनके व्यवहार कैसे होंगे और उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि आप सभी पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी देखो वह मुझे आकर बताओ, मैं उसका प्रभाव बताऊंगा। श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांचों भाई बन गए। युधिष्ठिर ने देखा कि किसी हाथी के दो सूंड है। यह देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इसी प्रकार अर्जुन दूसरी दिशा में गए। वहां उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है जिसके पंख पर वेद की सच्चाई लिखी हैं, पर वह पक्षी मांस खा रहा है। यह भी आश्चर्य है। इसी प्रकार भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय अपने बछड़े को जन्म दिया और उसे चाट चाट कर लहूलुहान कर दिया। इसी प्रकार सहदेव ने देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, लेकिन बीच का कुआं खाली है। पांचवें भाई नकुल ने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक पहाड़ का टुकड़ा लुढ़कता हुआ नीचे आ रहा है और कितने ही वृक्षों से टकराने पर उन वृक्षों के तने उसे रोक नहीं पाते हैं। अंत में वह एक अत्यंत छोटे पौधे से टकराकर रुक जाता है, जिस पर पांचवें भाई नकुल का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है। शाम को सभी भाई श्री कृष्ण के पास गए और अपने अपने दृश्यों का वर्णन किया। युधिष्ठिर बोले, मैंने 2 सूंड वाले हाथी देखे। तब श्री कृष्ण बोले, कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, इसलिए तुम पहले ही राज कर लो। दूसरे भाई अर्जुन बोले, मैंने ऐसा पक्षी देखा जिसके पंख पर वेद की सच्चाई लिखी हुई थी और वह मुर्दे का मांस खा रहा था। तब श्री कृष्ण बोले, इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान होंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और अपनी संपत्ति हमारे नाम कर जाए। चाहे कितने भी बड़े बड़े लोग होंगे, पर उनकी दृष्टि तो धन के ऊपर होगी। ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा होगी। दूसरों का धन संपत्ति छीनने को आतुर होंगे। कोई अकेला ही संत पुरुष। भीम बोले, मैंने देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। तब श्री कृष्ण बोले, कलयुग का आदमी शिशुपाल होगा। बालकों के लिए इतना ममता करेंगे कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं देंगे। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। सहदेव ने बोला, मैंने 5-7 कुएं जल से भरे हुए देखे, किंतु उनके बीच का कुआं जो कि गहरा था, मगर उसमें तनिक भी जल नहीं था। तब श्री कृष्ण बोले, कलयुग में धनायुध लोग लड़के लड़कियों की शादी में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े त्योहारों में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो उसे नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी और जिनकी रुचि होगी उन पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। पांचवें भाई नकुल ने बोला, मैंने एक बड़ी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़कती हुई देखी, जिसे वृक्षों के तने और चट्टान उसे नहीं रोक पाए,
किंतु एक छोटा सा पौधा उसे रोक दिया। श्री कृष्ण बोले, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, परंतु हरि नाम के एक छोटे पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन धन्य होगा। मनुष्य के जीवन का पतन रुक जाएगा। तो दोस्तों, यही थी कलयुग की 5 कड़वी सच्चाइयाँ, जो कि आज कलयुग में सत्य ही साबित हुई। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।